5 गरीब बहू का छतरी का ससुराल। शोभा के लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन होता है। शोभा के 5 बेटे गौरव, पृथ्वी, बादल, मोक्ष और अतुल की 5 बहनें वंदना, मेघा, रूपा, आरती और वैष्णवी से आज शादी होती है। शोभा बड़े प्यार से अपने गरीब घर में 5 बहुओं का गृह प्रवेश करती है। वंदना, मेघा, रूपा, आरती और वैष्णवी, आज से ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम लोगों का भी। तुम इस घर की लक्ष्मी हो और मुझे हमेशा तुम लोग अपनी माँ ही समझना। मैं जानती हूँ मेरा घर बहुत छोटा है और हम बहुत गरीब हैं, लेकिन इस घर में तुम 5 को कभी प्यार की कमी नहीं होगी। माँ जी, हमारे लिए आपका प्यार ही काफी है। आप भी हमें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटियां ही समझें। वंदना की बात सुन शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी 5 बहुओं को गले लगा लेती है। शादी के बाद 5 बहुएं अपनी शादीशुदा जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों को संभालती है। 5 बहुएं भी गरीब परिवार से होती हैं, जिसके चलते उन्हें गरीबी में रहना अच्छे से आता है। 5 बहुओं के पति छतरी बेचने का काम करते थे। वो अपने हाथों से छतरी बनाते और उसे बेचते। इसी से ही उनके घर का गुजारा चलता था। ऐसे ही समय गुजरता है और बारिश का मौसम आ जाता है। देखो, आसमान कितना काला हो गया है और बादल गरजने की भी आवाज आ रही है। लगता है थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। रूपा इतना बोल ही रही होती है कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से आरती और वैष्णवी अंदर से भागी भागी आती हैं। तुम लोग यहाँ खड़े हो और अंदर घर में पानी भर गया है। लेकिन कैसे? छत से पानी टपक रहा है। चलो जल्दी, वरना पूरे घर में पानी पानी हो जाएगा। 5 बहुएं जल्दी से अंदर जाती हैं और जहां जहां से पानी टपक रहा होता है वहां वो बर्तन रख देती हैं और ये करते करते उनकी पूरी रात गुजर जाती है। सुबह होने के साथ साथ बारिश भी थम जाती है। माँ जी, मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी छत ठीक करवा लेनी चाहिए, वरना इस बारिश के मौसम में तो हम लोगों को यहाँ रहने में दिक्कत परेशानी आने वाली है। बहू, तेरा कहना ठीक है, लेकिन तू तो जानती है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग अपनी छत ठीक करवा सके, और इन 5 का भी काम कभी चलता है तो कभी नहीं चलता। लेकिन माँ जी, इस बारिश से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना होगा। तुम लोग फिक्र मत करो, अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है ना। बारिश के मौसम शुरू होते ही इन 5 की बिक्री भी शुरू हो जाती है। बिक्री से जो भी पैसे आएंगे उससे मैं छत ठीक करवा दूंगी। शोभा की बात सुनकर शोभा की 5 बहुएं खुश होती हैं। 5 बहुएं इसी आस में बैठी होती हैं कि शाम को जब उनके पति आएंगे तो उनके लाए हुए पैसों से वो लोग अपनी छत ठीक करवा लेंगे। छतरी ले लो, छतरी, रंग बिरंगी छतरी, छतरी ले लो, बच्चों की बड़ों की छतरी ले लो। ये छतरी तो बड़ी सुंदर लग रही है भाई साहब। माँ, मुझे भी ये वाली छतरी दिलाओ ना, मुझे ब्लू वाली छतरी चाहिए, ये मेरे स्कूल बैग से मैच कर रही है। भाई साहब, ये ब्लू वाली छतरी कितने की है? सिर्फ 100 रुपए की है बहन जी। लीजिए भाई साहब, 100 रुपए, और ये छतरी मुझे दे दीजिए। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन 5 भाइयों के पास मुश्किल से सिर्फ 2 से 3 कस्टमर ही आते हैं, जिनसे उनकी कमाई बहुत कम होती है। शाम होने के बाद 5 भाई अपना सारा सामान उठाते हैं और घर लौट आते हैं। आ गए तुम 5? बेटा, मैं कब से कह रही हूँ तुम लोगों से कि छत ठीक करवा लो। इस बारिश के मौसम में इस टूटी छत ने तो हम सबको बहुत परेशान कर दिया है। तुम लोग अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दो, जिससे कुछ दिनों में हम ये छत ठीक करवा लें। माँ, हमारी जितनी कमाई दिन भर में हो पाती है उतनी कमाई में बचाना तो बहुत दूर की बात है। उतने में तो हमारे दिन का गुजारा चल जाए, वही काफी है। देखो, आज सिर्फ हमने 250 रुपए की कमाई की है। अब इस 250 रुपए में हम अपने घर का गुजारा चलाएं या छत ठीक करवाएं। साल भर हम लोगों का काम नहीं चलता। बारिश के मौसम में आस लगी होती है कि हमारा काम चलेगा, लेकिन इस बार तो इस बारिश के मौसम में भी हमारा काम नहीं चल रहा है। न जाने हम सबका क्या होगा। अगर ऐसे ही रहा तो हम तो एक वक्त की खाने के लिए भी तरस जाएंगे। मोक्ष की बात सुनकर सारा परिवार उदास हो जाता है और उस टूटी हुई छत के नीचे रहकर भी अपना गुजारा करता है।
थोड़ी बहुत बारिश होती है तो उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जिस दिन भी तेज बारिश होती है तो उन लोगों की रातों की नींद भी उड़ जाती है। ऐसे ही एक रात जब सारा परिवार सो रहा होता है। अरे ये पैरों में ठंडा ठंडा सा क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर पानी के अंदर तैर रहा है। यार ये मेरे मुंह पर क्या गिर रहा है बार बार, इतनी मुश्किल से तो नींद लगी थी, क्या है ये? रूपा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके घर में चारों तरफ पानी भर गया है, जिसे देखकर वो सबको उठाती है। उठिए आप सब लोग, माँ जी उठिए, देखिए कैसे पानी भर गया है घर में चारों तरफ। हे भगवान ये क्या हो गया, पूरे घर में पानी पानी हो गया, सारा सामान घर में इधर से उधर तैर रहा है। माँ जी वो छोड़िए, देखिए छत से कैसे मिट्टी गिर रही है, बार बार लगता है हमारी छत गिरने वाली है। हमें फौरन इस घर से बाहर निकलना होगा, वरना ये छत हम लोगों पर कभी भी गिर सकती है। इतना कहकर आरती और सारा परिवार जल्दी से उठता है और जरूरत का सामान उठाकर जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है। उनके घर से बाहर निकलने के कुछ पलों में ही उनके घर की छत टूटकर नीचे गिर जाती है, जिनसे उनका पूरा घर तबाह हो जाता है और देखते ही देखते सारा परिवार घर से बेघर हो जाता है। बारिश से बचने के लिए सब लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। हे भगवान, हमारे पास इकलौता सहारा यही था, वो भी तूने हमसे छीन लिया। भगवान तू सारी परीक्षा हम गरीबों से ही क्यों लेता है? जैसे तैसे सारा परिवार बारिश में भीगते हुए उस पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारता है। सुबह होने के साथ साथ बारिश भी थम जाती है। बारिश तो थम गई, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? ना ही तो हमारे पास कोई और ठिकाना है और ना ही हमारे पास पैसे। अब हम कहाँ रहेंगे? बारिश के मौसम में तो हम कहीं फुटपाथ पर भी नहीं रह सकते। रूपा और मेघा की बात सुनकर सारा परिवार परेशान होता है कि तभी वैष्णवी की नजर अपने पति के हाथ पर पड़ती है। पृथ्वी के हाथों में छतरी देखकर रूपा के मन में एक ख्याल आता है। जैसे बारिश के मौसम में बारिश से बचने के लिए हमें छतरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे ही अब इस बारिश के मौसम में हम लोग इस बारिश से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल ही करेंगे। हम छतरियों से अपना घर बनाएंगे। लेकिन कैसे बहू? माँ जी, हम लोग इन सभी छतरियों को मिलाकर एक बड़ी छतरी बनाएंगे और उसी से ही अपना घर बनाएंगे। सारे परिवार को वैष्णवी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद पांचों भाई मिलकर जंगल से बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर आते हैं और उन्हें चारों कोनों में खड़ा कर देते हैं। वहीं पांचों बहुएं मिलकर सारी छतरियों से एक बड़ी छतरी बनाती हैं और देखते ही देखते कुछ घंटे की मेहनत से ही पांचों बहुओं का छतरी का ससुराल बनकर तैयार हो जाता है। अपने छतरियों से बने घर को देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और उस छतरी के घर के अंदर आते हैं। अगर आज तुम पांचों ना होती तो शायद हम लोग अभी भी उस बारिश में भीग रहे होते। छतरी से बने हुए घर में सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बारिश के मौसम में जब भी घर का कुछ भी सामान लाना हो और बाहर सड़क पर पानी होता तो पांचों बहुएं छतरी में बैठकर ही सामान को लेकर आती, जिससे पूरा गांव देखता और पूरे गांव में पांचों बहुओं का छतरी का ससुराल धीरे धीरे फेमस होने लग जाता है और हर कोई गांव में उनसे ही छतरी खरीदता है, जिससे पांचों बेटों की बिक्री बढ़ने लगती है और वो उन पैसों से अपने परिवार के लिए एक छोटा सा मकान ले लेते हैं। सच में तुम इस घर की बहू कम बल्कि बेटी ज्यादा हो। तुमने बेटी होने के सारे फर्ज निभाए हैं। माँ जी, आपने ही तो कहा था कि हम आपकी बेटियां हैं और एक बेटी अपने परिवार के लिए नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब पांचों बहुएं भी अपने पतियों के साथ मिलकर छतरी बनाने का काम करती हैं और अपने नए मकान में अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर के सारे काम कर ले। मेरे आने से पहले आज हम गरीबों में खाना बांटने के लिए चलेंगे। ठीक है माँ जी, अब जाओ, आराम से पूजा पाठ करके आओ। मैं आराम से घर के सारे काम कर लेती हूँ। फूलवती मंदिर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद सिमरन घर के सारे काम करने लगती है। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, लेकिन गरीबी में भी वो सारी कोशिशें करते हैं कि वो गरीब लोगों की मदद कर सके।
ऐसे ही कुछ देर बाद सिमरन काम कर रही होती है और दरवाजे पर एक ब्राह्मण आकर दरवाजा खटखटाने लगता है। भिक्षाम देहि। बेटी, बहुत ज्यादा भूखा हूँ, खाने को दे दे, बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ। सिमरन ब्राह्मण को देखकर उससे कहती है, बाबा, आप बस थोड़ी देर के लिए यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी के अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। सिमरन के कहने पर ब्राह्मण दरवाजे पर ही इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी देर इंतजार करके वो बहुत ज्यादा थक जाता है। बहुत देर हो गई लेकिन अभी तक वो बेटी खाने के लिए कुछ लेकर नहीं आई। आखिर क्या परेशानी है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे पेट में तो भूख की वजह से दर्द भी हो रहा है। इधर ब्राह्मण प्रतीक्षा कर रहा होता है और वो बेचारी सिमरन का पैर अचानक से एक सिलबट्टे से लग जाता है और उसके पैर में बुरी तरह से मोच आ जाती है। वो सही से चल भी नहीं पाती और इसी की वजह से बाहर तक आने में भी वो लेट हो जाती है। जैसे ही वो दरवाजे पर खाना लेकर आती है तो वो ब्राह्मण दरवाजे से वापस जा रहा होता है। उसे जाते हुए देखकर सिमरन उसे रोकने लगती है। अरे बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? आपके लिए मैं खाना लेकर आई हूँ, ये लीजिए, पहले अपने पेट की भूख को शांत तो कर लीजिए। निर्दयी औरत, तुझे जरा सा भी तरस नहीं आया? मुझ भिखारी बूढ़े ब्राह्मण पर तूने जानबूझकर खाना लाने में देरी की, जिससे मैं यहाँ से भूखे पेट ही चला जा रहा हूँ। अरे भिक्षा नहीं देनी थी तो बोल देती, लेकिन इस प्रकार से मेरा अपमान करने की क्या जरूरत थी? क्षमा कीजिए, मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है, मैं तो बस आपके लिए खाना लेकर आई थी। वो तो अचानक से। बस करो बस करो, मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है। मैं सब जानता हूँ, तुम्हें मुझे खाना खिलाना ही नहीं था। जो भी तुमने मेरे साथ किया वो बहुत ज्यादा अपमानजनित था, जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन भर तुम्हारी कोख सूनी रहेगी। ये सुनते ही बेचारी सिमरन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए ब्राह्मण से कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? अपना श्राप वापस ले लीजिए। अभी मेरी शादी हुई है, अगर मेरी कोख सूनी रह गई तो मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे। इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ मत कीजिए। इस सजा के लायक हो तुम, इसलिए तुम्हें तो ये सजा मिलनी ही थी। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहां से चला जाता है, लेकिन बेचारी सिमरन रोती ही रह जाती है। कुछ देर बाद जब फूलवती मंदिर से आती है तो वो अपनी बहू सिमरन को रोते हुए देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, तो इस प्रकार यहाँ चौखट पर बैठी हुई रो क्यों रही है? सिमरन रोते हुए अपनी सारी बातें अपनी सास को बताती है, जिसे सुनकर फूलवती भी हैरान हो जाती है। वहीं इस बात का पता सिमरन के पति को लगता है और वो अपनी पत्नी सिमरन से कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो शायद कोई पाखंडी बाबा होगा, उनका तो दिन भर का काम यही होता है। तुम अब आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अपने पति के समझाने के बाद सिमरन थोड़ी शांत हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वो कुछ दिन कुछ साल में बीत जाते हैं, लेकिन 3 से 4 साल के बीच में सिमरन को कोई संतान नहीं होता, जिसके चलते वो डॉक्टर के पास भी चेकअप करवाती है। लेकिन डॉक्टर हर बार चेकअप करके सिर्फ एक ही बात कहते हैं, देखो आपकी रिपोर्ट तो क्लियर है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आप गर्भवती क्यों नहीं हो पा रही हो। शायद ये कोई और परेशानी है। मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा और फिर आपको जरूर बताऊंगा। डॉक्टर भी काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब वो सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं दिन प्रतिदिन उनकी हालत भी और ज्यादा खराब होती जा रही थी। ऐसे ही गणेश चतुर्थी आ रही थी। एक दिन सिमरन की सहेली मुस्कान उससे मिलने के लिए उसके पास आती है। मैं जानती हूँ तू बहुत ज्यादा परेशान है और परेशान होना भी बनता है। मैं तो तुझे बस यही समझाने आई थी कि गणेश चतुर्थी आ रही है और गणपति बप्पा अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। तू गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रख, गणेश भगवान की स्थापना अपने घर में कर और उनकी पूजा पाठ कर, और गणेश चतुर्थी को उन्हें विसर्जन करने गंगा लेकर जाना। फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मुस्कान की बात सुनने के बाद सिमरन पूरी श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की मूर्ति लाकर उनकी स्थापना अपने घर पर ही करती है और सुबह शाम उनकी पूजा करती है और गरीबों को खाना खिलाती है। एक दिन वो मंदिर में जाकर 11 ब्राह्मण को भोजन करवाती है। उसके साथ उसकी सास और उसका पति भी जाता है। सिमरन खूब सारे पकवान बनाती है, ब्राह्मण और गरीबों को खिलाती है। दूधो नहाओ पूतो फलो और सदा सुहागन बनी रहो। ब्राह्मण की तरफ देखकर सिमरन रोते हुए उनसे कहती है, बाबा, पिछली बार आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया था, जिसके चलते उस रात से मैं आज तक परेशान हूँ। आपने मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी थी। उस दिन जो हुआ था आज आपको सुनना होगा।
सिमरन उस दिन की पूरी घटना ब्राह्मण को बता देती है, जिसके चलते ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिमरन से कहता है, पुत्री क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जो तुम्हें श्राप दिया था मैं उससे तुम्हें मुक्त तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अगले गणेश चतुर्थी तक तुम्हें एक स्वस्थ संतान पैदा होगा। वो एक अनोखा बालक होगा। वो साख भगवान गणेश की परछाई होगा। उसके पैदा होते ही तुम फिर से ब्राह्मणों को खाना खिलाना, जिसके चलते तुम्हारी जिंदगी में सब सही रहेगा। तथास्तु। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सिमरन के मन में थोड़ी शांति आ जाती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ अपने घर आ जाती है। अगले 2 दिन में उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो डॉक्टर के पास आकर अपना चेकअप करवाती है, तो डॉक्टर उसे खुशखबरी सुनाते हैं कि वो गर्भवती है, जिसके चलते उसकी खुशी की सीमा नहीं रहती। वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है। वो दोनों जाकर ये बात अपनी माँ को बताते हैं। क्या कहा बहू तुमने? तुम सच कह रही हो? ये तो चमत्कार हो गया। हाँ माँ जी, देखा आपने, गणेश भगवान ने मेरी सुन ली। हमारे सारे दुख अब दूर हो जाएंगे। हमारे घर में भी खुशियां होंगी। खुशखबरी सुनने के बाद सिमरन, फूलवती दोनों सास बहू बहुत ज्यादा खुश होती है और वो पूरा परिवार मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। और गणेश चतुर्थी वाला दिन भी आ जाता है, जिसके बाद वो गंगा नदी में जाकर गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन भी कर देते हैं। धीरे धीरे सिमरन के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वो एक पुत्र को जन्म देती है, जो बिल्कुल साक्षात भगवान गणेश का रूप होता है। वो एक अनोखा बालक होता है, जिससे उनका जो मुख होता है वो बिल्कुल गणेश भगवान की तरह होता है। माँ जी, देखो ना ये बच्चा, इस बच्चे का मुंह, ये सूंड, ये तो बिल्कुल गणेश भगवान की तरह दिख रहा है। हाँ बहू, शायद तुम भूल गई हो, ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि तुम्हें एक अनोखा पुत्र होगा। शायद इसीलिए ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, हमारे घर स्वयं गणेश भगवान आए हैं। इसके बाद सिमरन और उसका पूरा परिवार उस बच्चे को बहुत प्यार से पालते हैं और वो बच्चा एक अनोखा बच्चा होता है, जिसमें कुछ शक्तियां भी होती है, जिससे बहुत लोगों की बहुत सारी समस्याएं भी दूर होती है और वो जहां भी जाता है वहां पर खुशियां लेकर आ जाता है। इसलिए उनका पूरा परिवार भगवान गणेश को बहुत ज्यादा मानने लगता है और हर साल गणेश चतुर्थी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता है और उनका पूरा परिवार बहुत ही धूमधाम से हर साल गणेश चतुर्थी के त्योहार को मनाते हैं।